हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर रहते हैं, जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट इस बार एसएससी जीडी के पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए चैनल हमारा बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। बाकी अगर जो इसके पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे, वो एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम के सीरियसनेस को समझ रहे होंगे। लेकिन जो उनको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है, जो इस बार पहली बार बैठ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि यहाँ वहाँ से उड़ के मत ना पढ़ना, ठीक है। जहाँ पढ़ना एक ही जगह से पढ़ना। हमारे चैनल पे चीज़ें बेसिक से बताई जाती हैं। अगर तो आप लोग न्यू हैं तो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बाकी आज के सेशन की बात करें तो आज का पहले हमने हमारे चैनल पे जीडी रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराया जाए, चाहे वो जीएस के हो, चाहे रीजनिंग को, चाहे मैथ के हो, चाहे हिंदी को, चाहे इंग्लिश के ही हो, क्यों ना हो, ठीक है। जीएस का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा सुबह 6 बजे, जो सतीश सर लेकर आते हैं। 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए जीएस के क्वेश्चन। 8 बजे दीपक सर आएंगे मैथ का क्वेश्चन लेकर, मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर। बाकी हिंदी का जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, जय शंकर सर के साथ हिंदी का प्रैक्टिस बैच। बाकी अगर हिंदी के अलावा आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश का चैप्टर देखने को मिल जाएगा शाम को 7 बजे, जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ में अगर दिक्कत है तो मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट भी लेकर आते हैं दीपक सर शाम को 8 बजे, ठीक है। बाकी आज के क्वेश्चन सेट की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट देखकर सोचिए, मतलब इतना ईजी आता है, इतना ईजी नहीं हो सकता है। ये ईजी ही होता है, बस अटेम्प्ट की बात होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पर डाउट मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आज का देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, समुच्चय वाली संख्याओं से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में संख्या संबंधित है। ऐसी संख्याओं से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या दिया है, 7, 308 और 11। 308 सबसे बड़ी संख्या है उनके बीच में, मतलब क्या है, ये किसी न किसी प्रकार से 7 और 11 का कोई गुणा है। गुणा करने के बाद कोई यही संबंध कोई बता रहा है, तो हम भाग दे दें। अगर 7 का भाग देंगे इसमें तो 7 चौक 28, 2/7 चौक 28 यानी 44 आ गया। 11 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, 7 गुणित 11, ठीक है। अब जितना भी आया उसमें क्या किया, 4 से गुणा किया। ये 4 आया कहाँ से, ठीक है, ये 4 आया कहाँ से। अंतर देखिएगा, 7 और 4, 11 का अंतर देखिए, मतलब 7 गुणित 11 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 7, ठीक है। 7 गुणित 11 क्या जो आया उसमें 7 जो भी संख्या है उसका अंतर का भी वापस गुणा करती है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणित 11 गुणित क्या हो जाएगा 4, यानी कितना 77 गुणित 4, 77 गुणित 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308 हो जाएगा। यही आया हुआ है। यही संबंध किसमें है, किस अंक वाले समुच्चय में, यही आपसे पूछा है। मतलब इसके सिमिलर कौन सा है, यही आपको बताना है। अगर 16 और 6 का गुणा करें, ठीक है, 16 6 का 96, अंतर इनका 10, तो इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, नहीं है, ये खत्म। 12 9 108 हुआ। इनका अंतर देखे तो क्या होगा, 9 3 12 गुणित 3 होगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, और 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा 324। 108 का अगर 3 गुणा करेंगे 324 आएगा। ये सही है, ये सही है, ठीक है। विकल्प क्या है, ये सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें हाँ और ना, ठीक है। इसमें पॉजिटिव पूछा है, कौन सी संख्या संबंधित है। कभी कभी पूछता है कौन सी संख्या संबंधित नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन जो गलतियां होती है यही छोटी छोटी गलतियां इसमें बहुत बड़ी आपको पड़ जाएंगी। बाकी आगे का ऑप्शन चेक कर लें। अगर 9 8 72, इनका अंतर 1, यही 8 5 40, इनका अंतर 3, ठीक है। 8 5 3 8, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 आना चाहिए, 164 दिया हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है। इसकी जगह कौन सी संख्या है, यही पूछ रहा है। 31 से 37 हो, 37 से 41 हो, 41 से 43 हो, इसके बाद का पूछा है। अंतर देखें, 31 6 47, 47 4 41, 7 4 11, 41 2 43, 6 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 2 घटाया, आगे से 0 घटाना चाहिए। 6 से कम हुआ 2 कम हुआ 4, 4 से 2 कम हुआ 7, 4 से 2 कम हुआ 2, 2 से 2 कम होगा 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आना कितना चाहिए, तो 43 आना चाहिए। ऑप्शन में 43 कहीं नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, तो कोई और कॉन्सेप्ट देखें, देखिए क्या है 31, 37, 43, 43। इसमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि 31 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कितना आती है? 37 आती है, ठीक है। और 37 के बाद अभाज्य संख्या 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47 आएगा, 47 के बाद क्या आएगा? 51 नहीं आएगा, 53 आएगा, ठीक है। हमसे पूछा किसका था? इसके 43 के बाद, 43 के बाद क्या आएगा? 47, 47 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 47 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। एच के एन का संबंध किससे? के ओ एस से। एच का 8 होता है, के का 11, एन का 14। इसको इसने लिखा क्या? के का 11 लिख दिया, ओ का 15 और फिर क्या है? यस का 19। अंतर देखे 8 3 11 प्लस 3 किया है, 11 4 15 प्लस 4 किया है, यही है ना, एच का 8 सही है, ठीक है। और क्या है? 14 5 19 यानी 5 ही किया है, प्लस 5 किया है। देखिए क्या किया है, क्रम से 3 4 5 जोड़ता चला जा रहा है, ठीक है। क्रम से क्या करा? 3 4 5 जोड़ता चला रहा है। हमसे पूछा किसका था? यम पी एस का। यम का क्या हो जाएगा? 13, पी का 16, यस का 19। 13 में 3 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 19 में 4 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। पी 16 का किसका होता है? पी का होता है, ये टी, और ये किसका होता है? एक्स का होता है। यानी क्या हो जाएगा? पी टी एक्स, टी पी एक्स दिया जी नहीं, पी टी एक्स, पी टी एक्स ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? पी टी एक्स। क्या कर रहा था? क्रम से 3 4 5 क्रम से जोड़ता चला जा रहा था, समझ गए। आगे देखें, अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा नाती है। साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है, हो सकता है मैं आपको थोड़ा, अगर पेपर आपका टफ हो हार्ड लेवल का, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक। अरुणिमा ने साहिल से कहा, अरुणिमा क्या है? महिला है। इसने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन, उसके साले की इकलौती बहन मतलब उसकी पत्नी होगी, का बेटा यानी साहिल का बेटा, ठीक है, साहिल का बेटा की बात कर रहा है। क्या बोल रही है अरुणिमा? कि मेरा नाती है। अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा नाती है, ठीक। अरुणिमा, तो साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, साहिल से कह रही है कि तुम्हारे साले की इकलौती बेटी का बेटा। अच्छा, इसको ग्राफ बना लेते हैं, हटाइए यहाँ से। साहिल के, ये साहिल है, इसकी पत्नी मान लेते हैं एक्स होगी, इसका साला क्या होगा? वाई, ठीक है, इसका साला हो गया। तो इसे साले की इकलौती बहन एक्स हो गई, इसका बेटा यानी साहिल का बेटा टी मान लेते हैं, ठीक। बेटा क्या है? अरुणिमा का क्या है? नातिन है। नातिन मतलब उसके लड़की का लड़का है, पुत्री का पुत्र, ठीक है। पुत्री का पुत्र को नाती बोलते हैं, नातनी लड़की की लड़की को बोलते हैं, और लड़के की लड़की को पौत्र और पौत्री बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो यानी ये ओ यक्स की क्या हो जाएगी? अरुणिमा क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी यक्स की, यानी यश की सासू माँ हो जाएगी। तो इसने क्या बोला? साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित? तो साहिल कौन है? अरुणिमा के पुत्री का पति है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। ये साहिल क्या हो जाएगा? अरुणिमा का दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। और ये उल्टा पूछता तो सास हो जाती, अरुणिमा क्या हो जाती? इसकी सास हो जाती। आगे देखें, 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मॉडलिंग मतलब मिट्टी से बनाने वाली चीज, क्ले मॉडलिंग में, और 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया, मतलब 36 ऐसे हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है दोनों। यदि प्रत्येक कर्मचारी ने 2 गतिविधियों में कम से कम एक में भाग लिया हो तो कितने कर्मचारी ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया? पोस्टर कितने लोग बना रहे थे? पोस्टर में 130 लोग, ठीक है। इसमें ऐसे 36 लोग ऐसे हैं जो दोनों वाले हैं, तो इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 36, ठीक। 36 को किस में से घटा लीजिए?
36 को अगर इसमें से 240 है तो 120, अगर 120 में से 36 को घटा दे तो ये क्या हो जाएंगे, क्ले वाले हो जाएंगे। क्ले वाले हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 घट जाएगा तो कितना है, 16 हो जाएगा। 16 और घट जाएगा कितना आ जाएगा, 84। 84 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्ले वाले हैं। बाकी पोस्टर वाले देखें, अब 130 में से 36 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो इसका बेस्ट डायग्राम जो बनेगा यही बनेगा, ठीक है। हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये क्ले वाले हैं और ये वाले कौन है, ये पोस्टर मेकिंग वाले हैं। आपसे पूछा क्या था कि तो कितने कर्मचारी ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया, केवल पोस्टर मेकिंग, 36 की बात नहीं कर रहा। तो 94 ऐसे कर्मचारी लोग हैं जो केवल पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं। अब पूछता कि अगर केवल क्ले मेकिंग के लिए तो क्या क्ले में मॉडलिंग के लिए, तो केवल क्ले मॉडलिंग के लिए कितना है, 84 है, ठीक है। आगे देखिए सेम क्वेश्चन है, रिपीट को चलिए कोई बात नहीं। चलिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, 131 के बीच में यहाँ पर है, ठीक है। अंतर देखें इन लोगों का, देखिए 21 दूना 42 माइनस 10, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 64 माइनस 10, हाँ ये तो हो रहा है। 54 दूना 108, 108 माइनस 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 98 ऑप्शन में है, जी नहीं है। 4 दूना 8, जी नहीं है, तो यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है। आगे देखें, अंतर देखिए इनका, 21 और 32 का अंतर 11, ठीक है। 31 और 32 का अंतर 32 और 54 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 22 आ गया, ठीक है। 11 22, ठीक है, 11 दूनी 22। अगर इसमें 33 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 54 में 33 जोड़ दे, अगला अंतर मान लेते हैं हम 33 होगा। 11 का गुणा 11 दूना 22 हुआ, 22 दूना या तो 44 होगा या तो 33 होगा, या तो 11 का होगा या संख्याओं को दुगुना करता चला जा रहा होगा, ठीक है। तो 54 में 33 जोड़ दीजिए, क्या था 54 था ना, 4 3 7, हाँ 7 है, तो 5 3 8, 87 है। ये क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। तो इसके अगर इसी क्रम से देखो तो आगे हम क्या जोड़ेंगे, 44 जोड़ेंगे। तो 87 में 44 जोड़ लीजिए अब, ठीक है। 7 4 11, 5 3 8, नहीं 8 4 12 13 आया है, 131 131, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 87। क्या कर रहा था, 11 का गुणज जोड़ता चला जा रहा था, 11 जोड़ा 22 जोड़ा 33 जोड़ा 44 जोड़ा, उसके आगे 55 जोड़ता, उसके आगे 66 जोड़ता, यही क्रम से करता चला जाता, ठीक है। आगे देखिए पासे से संबंधित है, उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि आप लोगों को प्रॉपर चीजें दिख सके। चलिए क्या कर रहा है, अच्छा इस पास से एक सीट दी हुई है, सीट कहाँ है, ऊपर देखिए यहाँ सीट दिया हुआ है, ठीक है। इसी को मोड़ के हमको बनाना है, और कौन सा पासा इसमें से संभव है। तो इसके लिए देखिए जो चीज़ें बाहर की हैं वो बाहर से संबंधित होती है, जैसे 3 का विपरीत क्या होगा 5, इस चीज़ को याद रखिए, और ये ठीक है, बाकी अपोजिट होगा। 2 का विपरीत क्या होगा 1, और 6 का विपरीत 4। ये अपोजिट हम निकाले क्यों है, ये अगर जहाँ 3 दिखे वहाँ 5 नहीं दिखना चाहिए, जहाँ 2 दिखे वहाँ 1 नहीं दिखना चाहिए, जहाँ 6 दिखे वहाँ 4 नहीं दिखना चाहिए सरफेस पर। पहले ऑप्शन की बात करें, दिया क्या है 6 1 5, 6 1 5, यानी एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, एक इसमें से, मतलब तीनों में से एक ले लिया, यानी ये बन सकता है, ये सही है, ठीक है। मोड़ के कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, हाँ और नहीं में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन पूरा मिस्टेक हो जाएगा। और क्या 4 2 5 दिया है, 4 2 5, देखिए 4 2 5 अलग अलग जगह से लिया हुआ है, यानी ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी दूसरा वाला भी हमारा बनाया जा सकता है, ए बनाया जा सकता है, बी बनाया जा सकता है। ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं है बी के लिए, ए और बी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर से इसको देख लीजिए, क्या 4 2 5 दिया हुआ है, 4 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, सही तो है, बनाया जा सकता है। 4 2 5 सही है, ऑप्शन हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसने क्या दिया है 1 5 3, 1 5 और 3, जी ये नहीं बनाया जा सकता, 5 और 3 एक ही फलक पे हैं, ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता, तो काट दीजिए। और क्या दिखा है 1 4 3, 1 4 और 3, हाँ ये बनाया जा सकता है। नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा, ए और बी और डी बनाया जा सकता है, यानी अगर यहाँ
ए बी और डी, अगर यहाँ बी लिख दिए तो हमारा सही हो जाएगा, ए और बी और डी बनाया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ ये वाला हो सकता है छूट गया हो, ठीक है, हो सकता है इसमें डी रहा हो, ए बी डी। कौन सा बनाया जा सकता है हमारा, ए बनाया जा सकता है, बी बनाया जा सकता है, डी बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सी वाला नहीं बनाया जा सकता। ठीक, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, अगर नहीं समझ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना अभी समझाएं उतना समझिए, अगले क्वेश्चन सेट पे फिर मिलिए, फिर कुछ चीज़ें वहाँ से आप समझ लेंगे धीरे धीरे। आप हमें लगता है 10 प्रैक्टिस सेट में करना है, तो 10 प्रैक्टिस सेट तक आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को आप कैच करने लगेंगे। हमें लगता है 1 महीने के बाद आप अच्छे से एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे शब्द दूसरी प्रकार संबंधित, जैसे पहला पद दूसरे शब्द से संबंधित। गति स्पीडोमीटर, मतलब गति को कौन मापता है, स्पीडोमीटर। वायु दाब का पूछा है किससे संबंधित, वायु दाब को कौन नापता है, ये बड़ा बेसिक चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। बाकी अगर हमारे प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन सेट अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 8 का संबंध 104 से दिया है, 8 का संबंध 104 से दिया, 16 का संबंध, तो इसमें भाग देते हैं तो कि ये है क्या, 8 गुणित 13 है। ठीक है, 13 बट्ठा 104 104। ठीक है, तो हम क्या कर दें, 16 गुणित 13 कर ले, यहीं कर ले, 16 गुणित 13 तो 16 3 48, 16 कम 16 4 22 हो जाएगा, सॉरी 16 4 20 हो जाएगा। तो कितना चाहिए, 208। ऑप्शन में 208 कहीं है ही नहीं, 208 कहीं पर है ही नहीं। तो देखिए कुछ और ट्राई करें इसमें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी तरह से आप सोच सकते हैं। 8 में 13 का गुणा किया है तो क्लियर है, 8 गुणित 8 प्लस 5, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, 8 गुणित 13 आ गया। ठीक है, 16 गुणित 16 प्लस 5 यानी कितना होगा, 16 गुणित 21, यही होगा, 16 5 21। हाँ, 16 कम 16 के साथ 16 ना 32 से 33। ऑप्शन में है क्या, 336 ऑप्शन नंबर तीसरा। जो संख्या दिया हुआ है उससे 5 बढ़ा के उसी संख्या में वही गुणा कर दे रहा है। 8 में 8 5 13 करके 8 गुणित 13 कर दिया। 16 दिया तो 16 गुणित 16 प्लस 5 कर देंगे, 16 5 21 यानी 16 गुणित 21 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, 336। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है, आपको पहले भी बता दिए इसमें चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, आप प्रैक्टिस सेट इस पर कर चुके हैं। तो वही होता है जो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उसी हिसाब से अरेंज करना है इसको। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो चीज़ें कॉमन है उनको छोड़ दीजिए, सब में पी कॉमन है पी को छोड़िए। आर देखिए सब में कॉमन है, आर को छोड़ दीजिए। ओ कॉमन है, ओ को छोड़ दीजिए। और यहाँ देखिए जी है, बी है, पी है, एफ है, पी है। ठीक है, 2 पी मिल रहा है, बाकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो जी का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी का देखें तो 2, पी का 16 और एफ का 6 और यहाँ क्या है, पी का 16। ठीक है, जो चीज़ें सेपरेट है उनको देख ले पहले। सबसे छोटा इसमें कौन है, 2 है। 2 किसका है, दूसरे वाले का ही 2 है, यानी 2 से जो स्टार्ट हो रहा है 2 वाला ये है। इससे छोटा 6 किसका, 4 वाले का, यानी 4 का कोडिंग लिख लीजिए। चौथा वाला इसके बाद आएगा। इससे छोटा कौन है, सॉरी इससे बड़ा कौन है, अब इससे बड़ा 7 है। 7 किस वाले का है, पहले वाले का 7 है। इतना क्लियर। अब बच गया 2 16। इसमें 16 पी के बाद इसमें आया क्या है, 15 आया है। ठीक है, ओ आया है, वो मतलब 15। और इसमें पी के बाद क्या है, ई आया, ई मतलब 5। यानी इन दोनों में छोटा कौन है, 5 छोटा है, 15 बड़ा है। यानी 5वें वाले का क्या आ जाएगा पहले, उसके बाद एक और बच रहा है कौन सा, 3। तो 3 हो जाएगा। समझ गए। तो क्या किया इसने, 24 153 इसका सही कोडिंग लिख दिया। 24 153 24 153 24 153। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए मिल गया हमारा सही आंसर क्या है, 24 153 इसका सही आंसर हो जाएगा। करने लगेगी, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आराम से इसको हमको लगता है आप 10 सेकंड में आराम से 10 सेकंड 15 सेकंड में कर लेंगे। इतना पेन जितना चलाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पेन उठाइए। एग्जाम टाइम से पहले पेन उठाना बंद कर दीजिए। बिना पेन से कोशिश कीजिए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। यदि ए का अर्थ है जो, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भागा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आए या चिन्ह बदलने वाला आंसर क्वेश्चन आए तो इन सब में क्या कीजिए, पहले आराम से शांति से चिन्ह पहले रख लीजिए इनको। जैसे 90, डी के लिए क्या था, डिवाइड था, क्या है दिया 2, बी के लिए गुणा बोला है वृत्ति 5। ठीक है, ए के लिए प्लस बोला है, प्लस क्या दिया 4,
बी के लिए क्या बोला है, गुणा बोला है, गुणा न लगा कर हम डायरेक्ट कोष्टक लगा देते हैं। 12 प्लस 10 ये हुआ। सी के लिए क्या बोला है, माइनस है, -4, फिर गुणित्य क्या है 17 माइनस 10। अच्छा हो तो गया इतने में, चलिए ठीक है। सॉल्व करें इसको, पहले ही ब्रैकेट का सॉल्व कर लीजिए। 90 डिवाइडेड बाई 5 दूना 10 प्लस 4 गुणित्य 12 10 22, ठीक, और क्या दिया माइनस 17 में से 10 गया 7, 7 चौक 28, 28 हो गया। 90 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 22 चौक 88, 22 चौक 88 माइनस 28, ठीक है। 88 में से 28 गया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 10 70 10 80 8 88 60 हो गया। 60 में 9 जुड़ गया कितना आ जाएगा 69। ये क्या आ जाएगा 9 8 17 नहीं 7 आ जाएगा 97 माइनस 28, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। 69 मतलब ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 69 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, कोई लड़की संगीतकार नहीं है। चलिए, कोई लड़की क्या है संगीतकार नहीं है। चलिए इसका डायग्राम पहले बना ले अच्छे से। कोई लड़की क्या है, कोई गर्ल्स भी क्या है संगीतकार, ठीक है, म्यूजिक कंपोजर इसको बोलते हैं, ठीक है, म्यूजिक कंपोजर क्या है नहीं है, ठीक है, इनसे कोई संबंध नहीं है। कोई संगीत का शिक्षक नहीं है, टीचर, म्यूजिक कंपोजर का संबंध टीचर से भी नहीं है। सभी सितारे संगीतकार हैं, सभी सितारे आर द स्टार्स, सितारे क्या है संगीतकार है, ठीक। अब निष्कर्ष देखिए, कोई सितारा लड़की नहीं है। हाँ, अगर संगीत इससे नहीं, म्यूजिक कंपोजर से नहीं संबंधित तो लड़की से भी संबंध नहीं होगा, ठीक है, यानी ये सही है। कोई सितारा शिक्षक नहीं है, कोई सितारा शिक्षक नहीं है, सेम वही है। इस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते तो इस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते, ठीक। समझ गए बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए, चाहे आप जिस वे में समझिए। क्या होगा, दोनों निष्कर्ष सही है इसके। कहाँ मिलेगा हमको, ऑप्शन नंबर पहला ही देखिए क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए निष्कर्षों में से अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें क्या है, QMQEW HJNT CEIO। तो हमने आपको इसके लिए पहले भी बताया था, पहले को पहले से मैच कराते चलिए मिल जाएंगी चीज़ें। K है, K का क्या होता है कोडिंग, K का 11 होता है। 11 से हुआ क्या 8, ठीक है। 11 से अगर 8 हुआ है तो क्या घटाया है 8 3 11, ठीक है। 8 3 11 3 घटाया है, -3 किया। उसके बाद यहाँ से किसने क्या किया है 8 हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया 3 हो गया, 8 से फिर किधर क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से क्या घटाया 5 घटाया है, मतलब -3 और -5 किया ये पहले में। दूसरे की देखिए बात करें दूसरे अक्षर की, तो यम से देखिए क्या हुआ, यम से जे हुआ, यम से क्या हुआ जे हुआ। 13 से क्या हुआ 10 हुआ, यानी -3 किया है, सेम। और क्या है जे से फिर ई हुआ, ई मतलब 5, तो 10 से 5 हुआ मतलब -5 किया है। देखिए 3 घटाया फिर 5 घटाया तो 5 2 7, यानी अगले में से अगर 7 घटाएं तो, ठीक है। सी का क्या होता है सही नहीं जा रहा है क्या, 3 घटाया 5 घटाया, तो उसके हिसाब से आगे क्या घटाना चाहिए 3 घटाया 5 घटाया, ठीक है कोई बात नहीं। 2 घटाया तो पहले से मैच कराया तो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में डिस्टर्ब मत होइए, इसमें कुछ छोटे चीज़ें छूटी हैं हमको लग रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ छूटी हैं इसलिए मैच नहीं कर रहा है सही से। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक वाला है। अक्षरों को संयोजन का चयन कीजिए श्रृंखला में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरी हो जाएंगी।
जहाँ बड़ा दिया है यहाँ 2 अक्षर रखे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, स्पेस में दिख नहीं रहा है। क्या दिया है, पहले जब ये ऐसे क्वेश्चन है तो अक्षरों काउंट कर लीजिए कितने अक्षर है। देखिए जेड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर ऐसे हो गए। खाली स्थान कितने, 2 3 4 5 2 7, कितने हो गए खाली स्थान पे 7, यानी कितने अक्षर है 5 15। 15 को क्या कहें, 5 अक्षरों का 3 समूह या 3 अक्षरों का 5 समूह लिख सकते हैं। ठीक है, 5 रहेगा 3 रहेगा, तो कोशिश कीजिए बड़ी संख्या हमेशा लेके चला कीजिए। जैसे ए है, ए से स्टार्ट हुआ वापिस यहाँ यम से स्टार्ट हुआ वापिस यम आया है, तो इसके बीच में यम 1 2 3 4 5 है, उसके बाद फिर 5 छठवें पे फिर से यम आ जा रहा है, यानी 5 अक्षरों का 3 समूह है। बनाए इसको, चलिए 5 मतलब जेड ले लीजिए, 2 खाली स्थान है, उसके बाद फिर यू है फिर यम है, हो गया 5। उसके बाद देखिए फिर खाली स्थान है, यम के बाद फिर ए है फिर यफ है, फिर खाली स्थान है फिर यम है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर खाली स्थान है, फिर ए है, फिर 2 खाली स्थान है, फिर यम है। चलिए पहले स्थान पे देखिए जेड आया हुआ है, सब में जेड रख लेते हैं। दूसरे स्थान पे ए आया हुआ है, ए। तीसरे पे यहाँ एफ आया, यहाँ भी एफ लिख लिया और यहाँ भी एफ। चौथे पे क्या है, यू आया है। अब भरे कैसे थे इसको ध्यान दीजिएगा। भरे कहते थे, पहले में हमने क्या क्या भरा था, पहले में हमने भरा था ए और एफ भरे हैं। ठीक है, दूसरे में क्या भरे हैं, जेड भरे हैं, और तीसरे में जेड एफ यू भरे हैं, फिर से जेड एफ और यू भरे हैं। यानी क्या, ए एफ जेड जेड एफ यू, ए एफ जेड जेड एफ यू, ए एफ जेड अच्छा ये यू भी भरा गया है। ठीक है, ये जबरदस्ती लिख दी, यू भी भरा गया है। जेड एफ सॉरी नहीं क्या भरे थे, ए एफ जेड यू, नहीं ए एफ जेड यू जेड एफ यू। ठीक है, ए एफ जेड यू जेड ए एफ जेड यू जेड एफ यू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्या है, ए एफ जेड यू जेड एफ यू। पहले अक्षरों को काउंट कर लीजिए, कितने अक्षर हैं, कितने खाली स्थान है, उसको कितने अक्षरों में तोड़ा जा सकता है। ठीक, उसका तो उस हिसाब से लिख के उनको आराम से एकदम आराम से भर सकते हैं इसको। आगे देखें, एक निश्चित कुट भाषा में रैट को 39, बियर को 26 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। उस भाषा में स्नैक को क्या लिखा जाए, किस प्रकार कुटिबद्ध किया जाएगा। रैट को आर की देखिए, आर का क्या होता है 18 प्लस ए का 1 प्लस टी का 20, 18 को 19, 19 20 39 होता है। लिखा कितना, 39 ही लिखा है, तो क्या हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्या कर रहा है, बस कोडिंग को डायरेक्ट लिख के जोड़ दे रहा है। बियर का देख लें, बी का 2, ई का 5, ए का 1, आर का 18। ठीक है, तो 5 3 8 18 8 26। अब हमसे पूछा किस था, स्नैक का पूछा था, यस एन ए के ई। यस का क्या हो जाएगा 19 प्लस ए का यन का क्या हो जाएगा 14, ए का 1 और क्या है के का 11 और ई का 5। ठीक है, 11 सॉरी 19 1 20 20 10 30 सॉरी 19 11 19 सॉरी 19 11 यहाँ जोड़ लीजिए, 19 11 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और ये 14 1 15 15 5 20 20 हो गया, कितना आ गया 50। तो इसका स्नैक क्या हो जाएगा, स्नैक को क्या लिखेगा, उस कैसे कुटिबद्ध करेगा, 50 के रूप में कुटिबद्ध करेगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से श्रृंखला में है, श्रृंखला नहीं सीधी पंक्ति वाला है ये। ए और बी एक दूसरे के आसन में बैठे हैं, आसन मतलब अगल बगल कहानी है। बी ए और सी के बीच में बैठा है, कितने 5 लोग हैं। ठीक है, ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, ए कहाँ है डी के बाईं तरफ से, बाईं तरफ मतलब इधर मुंह कर मान लेते हैं इधर होगा। ठीक है, बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है ना, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है, ए है। क्लियर, और कुछ बोला था, बी ए और सी के बीच में बैठा है, ए और बी के एक दूसरे के आसन में बैठे हैं, डी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये चीज क्लियर हो गया, कितने 5 हैं, नहीं इतने ही लोग हैं। अब इसने क्या बोला है, बी ए और सी के बीच में बैठा है, मतलब इतने ही 5 सीट हो गया। बी कहाँ बैठा है, ए और सी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है।
एक लोग और बच रहा है, कौन? ई, ये सी है, ई बच रहा है, ई को यहाँ बैठा दीजिए। अब इसने क्या बोला, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? दाहिनी तरफ से 5 लोग हैं तो दाहिनी तरफ या बाएं तरफ दोनों से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन? सी। ठीक। एक निश्चित कूट भाषा में इंस्पायर को JPTTZJZF के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में फॉरगिव को क्या लिखा जाएगा? चलिए, INSPIRE। इंस्पायर को इसने क्या लिखा है? JPT और T फिर क्या है? JZF। ठीक है। ए से क्या हुआ? जे हुआ, ए से जे हुआ, यन से पी हुआ, यन मतलब 14 से 16 हुआ, ए से जे हुआ मतलब +1 किया यहाँ पर, यन से पी हुआ मतलब 14 2 16 यानी +2 हुआ है, यस से टी हुआ +1 हुआ है। उसके बाद देखिए यस से न, पी से क्या हुआ? टी हुआ, पी मतलब 14 से 16 हुआ, 14 से 20 हुआ, 14 6 20 6 ही होगा 16। ठीक है। पी से क्या हुआ? 14 6 20 यानी 6 जुड़ा है, +6 14 अरे यार 16 है, 16 4 20 होगा, सॉरी 16 4 20 यानी 4, यहाँ 4 जुड़ा है। इसके आगे देखिए, चलिए इस चीज़ को साफ साफ कर लेते हैं। यहाँ क्या जोड़ा है? +1 किया है, यहाँ क्या जोड़ा है? +2 किया था, यहाँ +1 किया है। पी से 16 से 20 का 16 4 20 4 हुआ। ठीक है। आई से जे हुआ +1 हुआ, आर से जेड हुआ 18 18 8 26 यानी यहाँ 8 जोड़ दिया है। ठीक है। 18 8 26 यानी 8 जोड़ दिया है। और यहाँ क्या जोड़ा है? ई से एफ हुआ यानी यहाँ +1 किया है। समझ रहे हैं? पहले में 1 जोड़ रहा है, फिर जो सम संख्याओं पर आ रही है जो चीज़ें, उनको उनमें 2 4 8 जोड़ता चला जा, जो विषम पे आ रहा है उसमें 1 1 1 जोड़ता चला जा रहा है। अब हमसे पूछा किसका है? फॉरगिव का पूछा है। एफ देखिए क्या है? FORGIVE। ठीक है। जिसमें 1 जोड़ना उसको लीजिए, एफ से जी हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है। आई से क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ई से क्या होगा? एफ होगा। इतना क्लियर? अब इसमें ओ है, ओ में 2 जोड़ना है। 15 2 17, 17 किसका होता है? क्यू का होता है। ठीक है। जी का क्या होता है? 7 7 4 11 यानी के हो जाएगा। 11 किसका होगा? के का। बी है 22 22 8 30 30 किसका होगा? 26 4 30 यानी ये डी का हो जाएगा। यानी इसका अभिष्ट कोडिंग क्या होगा? जो भी इसको फॉरगिव को कैसे लिखा जाएगा? अरे यार इसको फॉरगिव को कैसे लिखा जाएगा? GQSKZDF, GQSKZDF। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? GQSKZDF। ठीक है। चलिए आगे देखें। एक निश्चित कूट भाषा में हॉर्न्स को हॉर्न जो है उसी का प्लूरल है। ठीक है। हॉर्न मतलब सींग होता है। हॉर्न्स को क्या लिख रहा है? SRONS के रूप में लिखा जाता है। क्रूड को UREDC के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में फैक्टर को कैसे लिखा जाएगा? हॉर्न को क्या लिखा इसने? HORNS। हॉर्न्स को इसने क्या लिखा है? SRONH। ठीक। यच यहाँ आ गया, यस यहाँ आ गया, यानी यहाँ का यहाँ है। ठीक। तो क्या क्या है? सुनिए, ये क्या था? 19 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 8 है। एक चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब घटता हुआ क्रम चला जा रहा है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सेम आगे में देखिए क्या है? क्रूड है। क्रूड में देखिए सबसे बड़ा क्या है? यू है, तो यू को लिखा, फिर आर, फिर ई। मतलब क्या कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता चला जाए। हमको इससे पूछा किसका? फैक्टर का पूछा है। FACTOR। जब का 6 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3, इसका 20, इसका 15, इसका 18। सबसे छोटा कौन सा इसमें है? सबसे बड़ा 20 है। ठीक है।
इससे छोटा 18, उससे छोटा क्या है 15, ठीक है, ये तीनों हो गए। इससे छोटा क्या है 6, इससे छोटा 3, इससे छोटा 1, इससे छोटा 1, ठीक। तो क्या है, ये T है, ये R, और क्या था O, 6 किसका था F, और क्या था C और A, ठीक। TROFCA, TROFC ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें मिल गया, TROFCA, TROFCA ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हमारे साथ अगर ऐसे ही बने रहिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।